का खाना। मैंने तो ये नहीं खाएगी गोश्त पार्टी। उसके सामने पड़ी गाड़ियाँ। ड्राई हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि अपने नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपको अपनी LG सुपर क्विक सुपर वॉश ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिव्यू दूंगी। तो जी हाँ, ये मैं रिव्यू कुछ रिकॉर्ड करने लगी थी। इसमें मैंने बच्चों के सारे गंदे कपड़े जो है वो डाल दिए थे। ये LG की सुपर फास्ट ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। कपड़ों पे बहुत ज़्यादा स्पॉट्स लगे हुए थे और काफ़ी सारे कपड़े मेरे पास जमा थे। तो ये जो वॉशिंग मशीन है ये 10 kg तक लोड ले सकती है। तो इसीलिए मैंने इसमें काफ़ी सारे कपड़े डाल दिए थे। और एक और चीज़ ये है कि कलर्स का भी लोगों को बहुत टेंशन होती है। जिसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे भी थे जिनका मुझे डर था कि उसके कलर्स वगैरह ना निकलते हों, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई कलर किसी पे नहीं चढ़ा। तो आई डोंट नो, वैसे तो वो चेक कर ले बंदा वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ये एडवांटेज देखा है कि कलर्स जो है वो एक दूसरे कपड़ों पे नहीं लगते। अच्छा, इसका एक स्विच है जो ऑन करना होता है। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक कोई पानी का कनेक्शन साथ लेना पड़ता है जो उसमें फ़िक्स हो जाता है, तो वो मैंने लिया। अगर लिक्विड सर्फ यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वैसे पाउडर सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें खाना दिया होता है जहाँ पे आप लिक्विड या पाउडर सर्फ जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो सर्फ डालना है, लेकिन मैंने कहा कि कहीं वो गिरा ही ना दें, तो मैं खुद ही फिर इस मामले में पड़ी। सर्फ डालने के बाद बेहतर है कि कपड़ों की क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए इसमें थोड़ा सा कंफर्ट भी डाल दिया जाए। और कंफर्ट का जो खाना है वो बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसमें कंफर्ट भी डाल दिया। उसके बाद ये जो ड्रॉअर है इसको हम बंद कर देंगे और उसके बाद इसकी जो स्विच है उसकी हम सेटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारी जो भी नीड है कपड़ों की। जिस तरह के भी हम इसमें कपड़े डालते हैं उसके लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम मशीन को ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हम देख लेंगे कि हमें कौन सा जो है वो हमारे कपड़े उस पर सूट करते हैं। यहाँ पे नाइट वॉश है, डुएट कवर अगर आपको वॉश करने हैं वो है। इसके अलावा जो कॉटन के कपड़े हैं उनका अलग ऑप्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पर बेबी केयर को सिलेक्ट किया है। उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद मोड्स और फंक्शंस भी हैं जो ये ऑटोमेटिकली उसको मॉनिटर करके और सिलेक्ट कर लेता है। तो बेबी केयर में तकरीबन टाइम जो है वो अकॉर्डिंगली 2 घंटे आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसको एक तो पानी गर्म करके वॉश करता है और उसको उसका टेम्परेचर खुद ही सेट कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो नीटली साफ़ करने होते हैं। और बेबी केयर में ये कि कपड़ा ख़राब भी ना हो, आप इस तरह चाहते हैं, तो इसलिए इसका टाइम जो बाकी मोड्स हैं उसके मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो ये मैंने सारा कुछ सिलेक्ट करके साथ ही मैंने चाइल्ड लॉक लगा दिया था, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो बार बार इसके बटन्स को छेड़ रही होती है। तो चाइल्ड लॉक लगाना फिर बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपको फिर दोबारा यूज़ करना है तो आप चाइल्ड लॉक उसको बंद भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो इसका प्ले का बटन है उसको प्रेस करके और फिर मशीन स्टार्ट हो जाती है और फिर वो अपने मुताबिक जो भी है कपड़ों की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कपड़े वॉश करना शुरू कर देती है। ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले कपड़े वेट होते हैं, उसके बाद सेकंड में कपड़े जो वॉश होते हैं, जिस तरह वो सर्फ लेके उसको प्रॉपर्ली वॉश करता है, और थर्ड में ये फिर स्पिन करती है। तो ये तीनों पिक्चर्स यहाँ बनी हुई हैं, तो ये आपको साथ साथ डायरेक्ट भी कर रही होती है कि इस टाइम क्या चल रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा अंदर का भी आपको दिखाया है कि ये किस तरह से मतलब वॉश करती है कपड़ों को। और अच्छी मतलब शुरू में तो ये अच्छी तरह से कपड़ों को वेट कर रही होती है, लेकिन बहुत अच्छी इसकी स्पीड हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से कपड़े को नीट करती है। और कपड़े वॉश करने के बाद जो फाइनल लुक है कपड़ों की वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना नीटली कपड़ों को जो है वो वॉश एंड ड्राई करती है। और उसके बाद आपको बस थोड़ी देर तक उसको सनलाइट में रखना होता है या थोड़ी देर आपको उसको हवा लगानी होती है और 1-2 घंटे में आपके कपड़े जो है वो फुली ड्राई हो जाते हैं और फिर वो आप पहन भी सकते हैं ईज़िली। यहाँ जी कपड़े जिसमें वॉश कर रही थी तो लंच टाइम हो गया था और मम्मा ने बहुत ही मज़े का ये चांपों का सालन बनाया था। तो मैंने कहा कि मैं लंच कर लेती हूँ जब तक हमारे कपड़े वॉश होते ही रहेंगे, एंड बाय द टाइम मैं लंच और बाकी चीज़ों से फ्री होंगी तब तक कपड़े बिल्कुल नीट और क्लीन होके हमारे सामने आ जाएंगे। तो कोई झंझट नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई बैठ के रगड़ा नहीं लगाना।
और सबसे अच्छी बात ये कि आपने पानी वानी के जो दूसरे काम है जिसमें आपने बार बार कपड़ों को निथारना होता है, उससे आप बच जाते हैं। तो थोड़ी सी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसके बाद ये कि आपको लंबी छुट्टी आपकी हो जाती है। तो ये मज़ेदार सा चांपों का सालन, और मुझे इतनी ज़्यादा आजकल हरी मिर्चों की सालन के साथ क्रेविंग होती है, इसलिए मैंने हरी मिर्चें ज़रूर ली हैं। एंड आई विल टेस्ट दिस एज़ वेल। बहुत ही यमी बना था ना, मतलब आई एम अ लवर ऑफ चांप, और चांपें किसको नहीं पसंद होती। ऐसे तो लोग फ्राई करके भी करते हैं, लेकिन ये जो ममा जो जिस रेसिपी से बनाती हैं ना, आई होप मैं वो रेसिपी शूट कर पाती। बहुत ही यमी बना था यार, कोई अंत यमी बना था। तो ये मैंने जो है ना इस वक्त फुल टाइम खाना खा रही हूँ, भूख भी फुल लगी हुई थी। तो यहाँ हूँ मैं, और जब ये मेरी फेवरेट गोश्त की कोई डिश बनती है तो फिर मैं तो बिल्कुल ही उसको बच्चों की तरह फिर मैं इंजॉय करती हूँ, बच्चों की तरह मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर भी बस वही मोमेंट्स चल रहे हैं खाने वाले। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डे की सुबह की रूटीन भी मैं साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि जो कपड़ों का रिव्यू है वॉश होने के बाद वो तो इन्होंने दिखाया नहीं, तो वो मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें आराम से बैठ के। और नाश्ते की रूटीन भी बड़े मज़े की है, क्योंकि मामा के घर में आके मैं ज़्यादा खुद कुकिंग कर रही होती हूँ। नाश्ता स्पेशली बच्चों के लिए खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि इन लोगों को इतना आइडिया है नहीं। तो अपने हिसाब से मैं बच्चों के लिए पराठा चाय वो शौक़ से खाते हैं, साथ एक ऑमलेट बना लेती हूँ। तो ऑमलेट भी साथ खिलाती रहती हूँ बच्चों को, चाय पराठे भी खिलाती रहती हूँ। तो पहले तो शुरू में मुझे चीज़ों की मुश्किल हो रही थी कि ज़ाहिर चीज़ें मम्मा के घर में डिफरेंट हैं, मेरी यहाँ डिफरेंट हैं, तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। आटा भी इनका डिफरेंट तरीके से गूंथता है, हम जो है वो खमीर डाल के थोड़ा सा उसको करते हैं, और ये यहाँ पर वाइट ही आटा होता है ज़्यादा, तो वो मुझे अलग इशू हो रहा था बनाते हुए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अपने हाथ से ही करूँगी जो भी करना होगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए पराठा, और ये काम चल रहा है फुल टाइम ममा के किचन में। और ममा मुझे कह रही थी कि देखो तुम अपने घर में तो काम करती ही हो, लेकिन अब हमारे घर आके भी तुम काम ही कर रही हो, तो क्या फ़ायदा, यहाँ तो तुम आराम के लिए आई हो। मैंने बोला खैर एक नाश्ता ही तो बनाना होता है, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि बंदा मैके में जाए तो बिल्कुल ही बैठ जाए या लेट जाए, क्योंकि सारे ममाज भी उम्र के ऐसे हिस्से में होती हैं कि उनको भी ज़ाहिर रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं साथ साथ इन्वॉल्व रहूँ हर चीज़ में, और बिल्कुल डिपेंडेंट होकर पढ़ ना जाऊँ। तो इस वजह से कुछ ना कुछ बीच में अपनी इनपुट मैं डालती रहती हूँ। साथ साथ मैं अपने लिए दूध भी गर्म करती हूँ, दूध भी पी रही होती हूँ। तो जो नाश्ता का टाइम होता है, क्योंकि मम्मा कहती हैं कि तुम लेट उठ रही हो तो फिर पूरा दिन तुम भूखी होती हो रात में, और फिर तुम सुबह सुबह उठते के साथ ही दूध पिया करो। तो वो फिर मैं दूध भी अपने लिए निकाल रही थी, वो मैंने माइक्रोवेव करने के लिए रखा। फिर बच्चे मेरे सुबह सुबह उनको कोई ना कोई फ्रूट चाहिए होता है, तो उनको फिर मैं बनानास वगैरह दे रही थी। मतलब फुल टाइम सुबह की जो रूटीन होती है ना, वो इस तरह बिज़ी होती है कि कुछ ना कुछ आपका ना चल रहा होता है चारों तरफ। बच्चे भी फिर शोर मचा रहे होते हैं, तो आपको होता है कि जल्दी जल्दी से बस अब आप कर लें जो भी आपके काम है। और वही बात है कि ये वाला जो पराठा था, मतलब इसको मुझे थोड़ा देर ठहराना था, क्योंकि ये सही नरम नहीं बनता। हमारा जो खमीरी आटा होता है उसमें तो ये कि वो ईज़िली, मतलब अगर आप उसको एट अ टाइम भी आप उसको बनाएं ना रोटी को, तो भी वो नरम बनती है। लेकिन इसको आप ना बार बार स्टे आपको कराना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैं अपने बाकी के काम भी साथ साथ निपटा रही थी। मुझे इसको बार बार स्टे कराना पड़ रहा था ताकि ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बन जाए। और सुबह सुबह के काम वाकई सारी लेडीज़ के लिए जो है ना वो एक चैलेंजिंग होते हैं, कि सुबह सुबह उठ के कुछ करने का दिल भी नहीं कर रहा होता। और अक्सर ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप बस उठें, आपको बेड पे कोई नाश्ता ला के दे दे। शादी से पहले तो यही रूटीन होती है कि आप लोगों को इतनी फ़िक्र नहीं होती, लेकिन शादी के बाद आपको ही तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व होना होता है। बेशक आपके घर मेड्स भी हों, लेकिन आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि लाइफ कितनी चेंज हो गई है। मतलब पहले तो शादी के बाद, उसके बाद माँ बनने के बाद, फिर आपके ऊपर बच्चों की हर वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उठते के साथ ही, मतलब मैं पहले सोचती थी कि मैंने नाश्ते में क्या खाना है, लेकिन अब उठते के साथ ही मुझे इस चीज़ की फ़िक्र पड़ जाती है कि आज बच्चों को नाश्ते में क्या देना है। तो इसीलिए जो है ये सारा प्रोसेस 2 मरहलों में होता है। पहले इनका नाश्ता बनने का मरहला, और उसके बाद इनको नाश्ता कराने का मरहला, जो नाश्ता बनाने वाले मरहले से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ मेरे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं कि मैं उन्हें खुद करा रही हूँ। हालांकि बेटा मेरा थोड़ा बड़ा है, 4 साल का है वो, और ज़्यादातर लोग मुझे कन्विंस करते हैं कि उसको अपने हाथ से खाने की आदत डालो। लेकिन वही बात है कि जब मैं उसे कहती हूँ कि तुम खुद से खाओ, तो वो खाने का प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि आखिर में मुझे खुद आके फिर उसे खिलाना पड़ता है। क्योंकि और उसके बाद नाश्ता वगैरह का टाइम तो गुजर गया, लेकिन दोपहर को मैंने मंगवाई थी अपने लिए चाट। और आजकल मुझे इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है,
चाट स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ कराची में जब मैं आती हूँ ना तो मुझे पसंद है। और आप लोगों के साथ कैसा हुआ है कि जब आप अपने घर में चाट खाने या कोई ऐसी चीज़ खाने बैठते हैं जो आपने स्पेशली अपने लिए मंगवाई हो और आपके सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आकर उसमें से बाइट ज़रूर लेते हैं। मेरी तो एक ज़िंदगी में ऐसी सिस्टर है जो मेरे हर खाने से बाइट ज़रूर लेती है। और मैंने कहा पहले ये चाट मुझे कम लग रही है, उसके ऊपर से तुम भी बाइट ले रही हो। तो ये आई एम श्योर सारे घरों में होता होगा, स्पेशली जो अपनी मतलब सिस्टर्स ब्रदर्स के साथ लोग रहते हैं वो तो कभी अपना जो बाइट है वो शेयर किए बगैर खा ही नहीं सकते। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं अपनी चाट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही। खैर मैं आपको ये सारा वॉश दिखाती हूँ कि मेरे कपड़ों का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। कपड़े ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा अच्छे स्पिन होके निकलते हैं कि उनको बहुत कम आपको ड्राई करने की ज़रूरत होती है। जैसे 1 घंटा भी आप हवा में रख दें तो वो बहुत अच्छे ड्राई हो जाते हैं। तो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही थी कि किस तरह से कपड़े नीट एंड क्लीन वॉश हुए हैं और जो स्पॉट्स थे कपड़ों में वो भी सारे के सारे निकल गए। मतलब मुझे एक्स्ट्रा किसी कपड़े पे भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। बहुत ही अच्छा ऑसम रिज़ल्ट है इस मशीन का और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। ये तो फ़िलहाल मम्मा के घर में है, लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि मैं भी इस तरह की एक मशीन ज़रूर लूँगी। ये देखें, ये जो शॉर्ट्स थी इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे धब्बे लगे हुए थे चाय के और चॉकलेट आइसक्रीम के, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके बाहर निकली। इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है देख के। और ये शर्ट थी, इसके भी नेक के ऊपर काफ़ी स्पॉट्स लगे हुए थे, लेकिन ये भी सही साफ़ हो गई है। आखिर में जी मैंने मंगवाया था अपने लिए सबवे, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट सैंडविच है सबवे। आई लव सबवे और ये मैं इंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा आपके साथ भी मोमेंट्स शेयर करूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।